सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, ये क्वालिटीज बहुत सारे लोगों में कमी होती है। तो इसका सॉल्यूशंस बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमारे पे भरोसा करना है, बिलीव इन योर सेल्फ। फिर आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको एक्सेप्ट करके विथ टाइम पीरियड आपको उसको फिनिश करने की कोशिश कीजिए। जो भी चैलेंजेस सामने आती है उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो धीरे धीरे आप अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहली बात मैंने बताई कि आप खुद पे भरोसा कीजिए। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तब तक छोटा सा छोटा काम भी आप सफल नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट, पावर ऑफ डिसीजंस। तो ये क्वालिटीज डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। ये क्वालिटी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपकी इमेजिनेशन पावर को डेवलप करना होगा। और इमेजिनेशन पावर डेवलप करने के बाद जो भी आप सिचुएशंस या चैलेंजेस फेस करते हैं उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज करना मतलब उसके पॉजिटिव साइड्स, उसकी नेगेटिव साइड्स, ये क्यों है, ये इस समय क्यों है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है, यानी परिणाम क्या होता है, वो समझने के बाद आपके पास जो भी पॉसिबल ऑप्शंस बचता है एक्शंस लेने के लिए, उसमें से बेस्ट कौन सा है, इसी को कहते हैं डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप करना। ये क्वालिटी हमारी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्पफुल नहीं, लेकिन पर्सनल लाइफ यानी रिलेशनशिप में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप। ग्रुप में हमारा इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए हमें 4 चीज़ों पे फोकस करना होगा। 1, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स एंड लिसनिंग स्किल्स। और ये चारों स्किल्स डेवलप होने के बाद हमारा जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए। अपने विचारों को फॉरवर्ड कीजिए। किसी ग्रुप मेंबर के ऊपर हमें डोमिनेट नहीं होना है। जितना हो सके उतना एक्सेप्टेंस कर रखना है हमारे टीम मेंबर के साथ। तो इसी को कहते हैं चैरिस्मेटिक पर्सनालिटी को डेवलप करना। ये आप किसी भी स्थान पे जाओगे जिससे आप लोगों के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं होगी, इसकी वजह से लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है जो आप जितना हो सके आप उतना जल्दी आप डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लाइवलीनेस के बारे में, जिसमें एस्पायरेंट हो उसको फोकस रहना है, ऑप्टिमिस्ट रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। किसी भी सिचुएशंस उसके सामने आती है तो उसकी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करनी है। टेंशन्स या स्ट्रेस या वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस है उसमें से बेस्ट या फिर ऑप्टिमम ऑप्शंस चूज करके हमें डिसीजंस लेना है। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या प्रोफेशनल हो। सबसे पहले हमें शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करना होगा, लॉन्ग टर्म गोल नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल एकम्प्लिश करना, अचीव करना ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल सेट करने के बाद हमें परसिवियरेंस यानी सतत प्रयत्नशील रहना, वो क्वालिटीज डेवलप करनी होगी। मतलब परसिवियरेंस डेवलप करना मतलब कभी भी हमें गिव अप नहीं करना है। कंटिन्यूअसली हमारे एम के ऊपर हमें कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करना है, चाहे कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशंस को ना आए। और उसके बाद हम निरंतर प्रयास करने के बाद हम निश्चित अपने जो मिशन स्टेटमेंट है या फिर हमारा गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं। अब हम करेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो भी टास्क दिया जाता है या फिर हमारी डे टू डे लाइफ में हम कोई भी चैलेंजेस को फेस करते हैं तो सबसे उसको एक्सेप्ट करना है। नो या मैं नहीं कर सकता ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम जितना हो सके उतना उसको हैंडल करने की कोशिश करनी है। उसको सिचुएशंस को समझना है कि इसका रास्ता क्या है, हम किस तरह से उसमें से सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर पाए। और हमारे पास या एक ऑप्शंस या मल्टीपल ऑप्शंस हमें मिलते हैं कि ये वर्कआउट हो सकता है, उसमें से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा है उसको चूज करके उसको टाइमली एग्जीक्यूट करना है। तो उसी को कहते हैं करेज डेवलप करना। अब हम बात करेंगे स्टेमिना कैसे डेवलप करें।
तो उसका सबसे आसान तरीका है कि हमारे सेफ जोन में से बाहर आना है। डे टू डे लाइफ में जो भी हमें टास्क दिया जाता है या फिर जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, तो हम उसमें एडिशनल क्या कर सकते हैं, बेटर किस वे में कर सकते हैं, उसी के बारे में हमें सोचना है और हमें एग्जीक्यूट करना है। सब लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ही हमें उस तरह से सोचना होगा जिससे हम दूसरों से बेहतर कर पाए। हमने देखा होगा एनएसजी कमांडोज, दे आर वेल ट्रेन्ड फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस। व्हाई? बिकॉज दे आर continuously increasing their staminas and willpower. So we need to think like that and execute accordingly. So I hope you enjoyed how to develop or inculcate these 15 officer-like qualities, and wish you all the best for your examinations and future. Jai Hind.